आइए आज की न्यूज़ में देखते हैं कि भाईंदर खाड़ी में जेसीबी के साथ गिरे राकेश यादव को 50 लाख की मदद दी गई है। उनके परिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने परिवार से मिलकर ये राशि उन्हें प्रदान की। 29 मई को राकेश यादव सूर्या टर्मिनल हेतु जमीन से करीब 25 फीट नीचे खुदाई कर रहे थे। अचानक सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवार गिर गई और करीब 10 टन मलबे के नीचे वो दब गए थे। लगभग 28 दिनों से प्रशासन उसको खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें वो विफल रहा। 29 मई से 4 जून तक चुनाव का माहौल होने से सारी मशीनरी उसमें लगी थी, जिसके चलते खोज का काम सही तरीके से सही रफ्तार से नहीं हो पाया। और उसके बाद खुद सीएम को भी 2 सप्ताह बाद पीड़ित के परिवार से मिलने का ख्याल आया और वो उनसे मिलने वहाँ पर पहुँचे। तब तक राकेश के बूढ़े पिता, उसकी पत्नी, 2 छोटे छोटे बच्चों साथ रात दिन खुले आसमान के नीचे बैठकर अपने पति के पार्थिव शरीर का इंतजार करते रहे। रो रो कर परिवार की आंखों के आंसू तक सूख गए, लेकिन उनकी लाश का पता नहीं चल पाया। ये तो भला हो उन सामाजिक संगठनों का जिन्होंने समय पर पहुंचकर प्रशासन को नींद से जगाया। एलएनटी और एमएमआरडीए का जो प्लान चल रहा था कि उसके परिवार को कुछ बहला फुसला कर कुछ छोटा मोटा मुआवजा देकर चलता करें, लेकिन इनमें से आप देखिए ये नारायण हैं, कामगार संगठन के अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के रफ़ीक खान, शिवसेना और दक्ष नागरिक के सुखदेव बनमनसी, और इसके अलावा कुछ और सीपीआईएम से सादिक बादशाह, इसके अलावा यादव संगठन से लक्ष्मी शंकर यादव ने मिलकर एक ऐसा प्रशासन पर दबाव डाला और आनन फानन में नायगांव के जो सीनियर पीआई हैं उनकी तारीफ़ करनी होगी। उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट की तुरंत, और इन सारे संगठनों ने मिलकर एक ऐसा दबाव बनाया कि पीड़ित को कम से कम 50 लाख का मुआवजा तुरंत दिया जाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज सीएम एकनाथ शिंदे साहब ने खुद पहुंचकर इस राशि का उनको भुगतान किया। मीटिंग के वक्त एलएनटी के जो मुख्य अधिकारी थे उन्होंने वहाँ पर अपनी सफाई दी थी, और उन्होंने बाकायदा ये सारे लोगों के सामने, सारे संगठनों के सामने, सब नेताओं से ये वादा किया था कि मैं जल्द से जल्द 50 लाख पीड़ित को दिलाऊंगा। आइए उन्होंने क्या कहा। और ये लगातार 24 आवर इस बचाव कार्य चालू है और जल्दी ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। बात रहेगी इसकी कॉम्पेशन की, जो भी कॉम्पेशन नियम से लागू है एलएनटी की तरफ से वो वर्कर या फिर फैमिली थी, या फिर फैमिली के एलएनटी की तरफ से जो भी नियम के अनुसार जो कॉम्पेशन है वो देने के लिए मैं आश्वासन करता हूँ आपको, और एलएनटी की तरफ से हम दे देंगे। ये कहना अनुचित नहीं होगा कि जब तक इस तरीके से जमीनी स्तर के जो नेता हैं, जो संगठन हैं, जो आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए सड़क पर उतरकर उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तब तक यहाँ इस शहर में, मीरा भाईंदर में किसी भी आम इंसान, आम और गरीब व्यक्ति के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि ये देखिए, कामगार नेता नारायण जी जो हैं वो तुरंत वहाँ पहुँचे थे, और आम आदमी पार्टी के नेता रफ़ीक खान भी तुरंत वहाँ पहुँचे थे और आवाज़ उठाई थी। उसके साथ ही लक्ष्मी शंकर यादव, जो यादव संगठन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी प्रशासन से गुहार लगाई, और उसी का नतीजा है कि आज इस पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिला। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद उस जो गिरे राकेश यादव के पार्थिव शरीर को नहीं निकाला गया, जिसके चलते ये एक छोटी, लेकिन इन नेताओं की आवाज़ रेज़ करने से इस पीड़ित परिवार को कम से कम एक ऐसा मुआवजा मिला जो छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा सा सुकून देता है। फ़िलहाल एमबी न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।